हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है संदीप क्लासेस। तो आज संदीप क्लासेस की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज किया गया है। क्विज में टोटल क्वेश्चन 10 होंगे। आपको सभी क्वेश्चन का जवाब सही सही देना है। प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और कैरन ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा। प्रत्येक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 अंक प्राप्त होंगे और गलत होने पर आपको 0 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। वीडियो के अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माई कोडिंग हॉट की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, उनकी मदद से ही ये सब संभव हो पाया है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी इतने बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए। तो दोस्तों, आज का क्विज बहुत ही इजी है। आज हम देखने जा रहे हैं साइंस क्विज। अगर आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आप इस क्विज को दे सकते हैं। 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी भी इस क्विज को दे सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए इस क्विज को शुरू करते हैं। यहाँ रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। धातु में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी मीथेन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए एसिटिलीन। धातुओं में जोड़ लगाने के लिए एसिटिलीन की पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धातुओं में जोड़ लगाया जाता है। यहाँ है आपका दूसरा प्रश्न। प्रशीतक फ्रियॉन है? ए डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमीथेन, बी डाइफ्लोरोकार्बन, सी डाइक्लोरो ऑक्सीजन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रशीतक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इस्तेमाल होती थी जो कि हानिकारक होती थी, तो अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है और इसकी जगह HSC 134A नाम की गैस प्रशीतक में प्रयोग की जाती थी, लेकिन फ्रियॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ रहा आपका तीसरा प्रश्न। इंडैन गैस एक मिश्रण है? ए ब्यूटेन और प्रोपेन का, बी प्रोपेन और मीथेन का, सी मीथेन और एसिटिलीन का या डी ब्यूटेन और मीथेन का। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए ब्यूटेन और प्रोपेन का। अब आता है आपका चौथा सवाल। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ए कोयला गैस, बी वाटर गैस, सी प्रोड्यूसर गैस या डी प्राकृतिक गैस। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है सी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CO+N2। यहाँ रहा आपका पांचवा सवाल। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी बेंजीन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। यहाँ रहा आपका छठवां सवाल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस बनती है? ए एसिटिलीन, बी एथिलीन, सी बेंजीन या डी उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए एसिटिलीन। जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर जल यानी कि पानी डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है और ये बहुत ही उपयोगी गैस है। कई महत्वपूर्ण कार्यों में इस गैस का उपयोग किया जाता है। यहाँ है आपका सातवां प्रश्न। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोजन, सी क्लोरोफ्लोरोनाइट्रोजन या डी उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस ओजोन परत को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा रही थी, इसलिए इस गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब रेफ्रिजरेटर और एसी में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ है आपके लिए प्रश्न 8वां। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है? ए पायरीन अग्निशामक, बी एस्बेस्टास, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है सी कार्बन डाइऑक्साइड। विभिन्न कारणों से लगी आग को बुझाने के लिए
अलग अलग चीज़ें उपयोग की जाती हैं, लेकिन अगर बिजली से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ रहा आपका प्रश्न नंबर 9, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? ए मैथिल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी अल्कोहल या डी कार्बन। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ए मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल को हम कास्ट स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ है आपका 10वां सवाल, शराब वाइन में क्या उपस्थित रहता है? ए मैथिल अल्कोहल, बी इथाइल अल्कोहल, सी कार्बन या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है बी इथाइल अल्कोहल। जो पीने लायक शराब होती है वाइन, उसमें इथाइल अल्कोहल ही उपस्थित होता है, मैथिल अल्कोहल नहीं होता है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 11, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है? ए लीवर, बी दिल, सी किडनी या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए लीवर। इथाइल अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग ज्यादा शराब का सेवन करते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ हैं, मतलब ऐसी शराब जिसके कारण व्यक्ति अंधा तक हो सकता है, उनमें से कौन सी है? ए मिथाइल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी इथाइल अल्कोहल या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ए मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल पीने लायक अल्कोहल नहीं होता है। अगर व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो व्यक्ति में मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं और साथ ही वह अंधा भी हो सकता है। यहाँ है आपका प्रश्न क्रमांक 13, टिंचर आयोडीन क्या है? ए आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, बी ब्रोमीन का अल्कोहलिक विलयन, सी प्रोपेन का अल्कोहलिक विलयन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। नाम से ही पता चल रहा है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। यहाँ है प्रश्न क्रमांक 14, विकृतिकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, या इसमें पोषक तत्व होते हैं, या इसमें जीवाणु होते हैं, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ए, इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। अल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें कई हानिकारक पदार्थ मिला के इसे विकृतिकृत अल्कोहल बना दिया जाता है, जिसमें विषैले पदार्थ होते हैं और ये पीने लायक नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ रहा आपका प्रश्न क्रमांक 15 और ये हमारे क्विज का आखिरी प्रश्न है। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खमीरन के बाद आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल ही बनता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है और आपको ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर हमने गणित पढ़ाने की भी कई वीडियोस बनाई हैं, जिसमें से हम कॉम्पिटिटिव परीक्षा से रिलेटेड गणित के सारे क्वेश्चन कवर करवाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनकी कई वीडियोस देखिए, इन वीडियोस को शेयर करिए, जो कि बहुत से लोगों के काम आएगी। जो भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती होने चाहते हैं या एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ढेर सारा नॉलेज मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।